इस कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन में ही रहने वाली एक लड़की पूजा के साथ, जब वो कोविड के दौरान प्रेम मंदिर के सामने की ही गली में एक सोसाइटी में रहती थी। और वहीं पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया। वृंदावन, कृष्ण भगवान की नगरी, जहां पर 24 घंटे पॉजिटिविटी रहती है, भगवान की मौजूदगी रहती है। लेकिन कौन मान सकता है कि ऐसी किसी जगह पर भी कोई जिन्नात किसी पर हावी हो सकता है। ये बात है कोविड 2020 की, जब पूजा वृंदावन की ही एक सोसाइटी के 6th फ्लोर पर एक फ्लैट लेकर के रहती थी। ये फ्लैट एक ऐसी जगह पर था जहां पर मोस्टली टॉप फ्लोर पे सत्संग होते रहते थे और काफी अच्छी जेंट्री रहती थी यहाँ पर। अपने 1 BHK फ्लैट में पूजा एकदम अकेली रहती थी और बहुत बार ऐसा होता था कि उसकी मदर या उसकी सिस्टर वहां पर उसे विजिट करने के लिए आ जाती थी। पूजा की जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी कि एक दिन जाने अनजाने में उसने किसी को अपने घर पे इनवाइट कर लिया और उसके बाद बहुत सी चीजें बदल गई। कैसे, अभी आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। अभी कोविड के पहले लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी बैंक एम्प्लॉयज थे, इन सबको काम पर जाना पड़ रहा था और इसी वजह से पूजा भी वृंदावन में फंस करके रह गई थी, जबकि उसका होम टाउन झांसी था। पूजा का स्केड्यूल एकदम फिक्स था। वो रोज सुबह 8 बजे उठती। काम वाली दीदी, जो कि नीचे के ही बिल्डर्स फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा लेकर के रहती थी, उनके आने पर उनसे सफाई करवाती, नीचे जाकर के दूध लेकर के आती, अपना चाय नाश्ता बनाती और करीब 9:30 बजे के आसपास वो ऑफिस चली जाती। लेकिन कोविड के दौरान ये स्केड्यूल एकदम बदल गया था। स्ट्रिक्टनेस के चलते आसपास की दुकानें बंद हो गई थी। दूध, राशन, सबकी दिक्कत होने लगी थी। एक बार पूजा अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी बिल्डिंग से नीचे ही उतर रही थी कि उसने देखा कि एक आदमी जिसका नाम ब्रिजेश है, वो सोसाइटी के काफी सारे घरों में दूध देने के लिए आ रहा था। उसने पूरा हाइजीन मेंटेन किया हुआ था और प्रॉपर मास्क पहना हुआ था। पूजा उस दिन जल्दी जल्दी में ऑफिस निकल गई और उस दिन जब वो ऑफिस जा रही थी तो उसने ब्रिजेश भैया का नंबर ले लिया था। ऑफिस जाने के बाद उसने ब्रिजेश भैया को फोन किया और उनसे फोन करके कहा कि भैया कल से मेरे घर पे भी 1 किलो दूध दे जाना। सामने से ब्रिजेश भैया ने कहा कि मैम, मेरी टाइमिंग चेंज हो गई है, अगर आपको दूध चाहिए तो सुबह 7 बजे से लेना होगा। पूजा मान गई और उसी दिन से शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया था कि सुबह सुबह 7 बजे पूजा दूध लेने के लिए उठती। दूध वाले भैया के जाने के बाद वो फिर से सो जाती और अपनी काम वाली दीदी के आने का इंतजार करती। जब तक काम वाली दीदी आकर के डोरबेल बजाती तब तक वो सोई रहती और उसके बाद दीदी से काम करवा के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके पूजा ऑफिस के लिए निकल जाती। लेकिन इसी दिन से बहुत कुछ चेंज भी हो गया था। पहले दिन जब ब्रिजेश भैया आए, पूजा ने गेट खोल करके दूध लिया। उसके बाद वो वापस से अपने बेड पर सोने के लिए चली गई, लेकिन उस दिन उसे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा था। पहले ही दिन पूरा घर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भर गया था और सब कुछ बहुत ज्यादा हैवी लगने लगा था। इस समय तक पूजा को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब काम वाली दीदी आई और पूजा की नींद खुली, तब तक घर का माहौल एकदम नॉर्मल हो चुका था। ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई भारीपन, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बात आई गई हो गई और सारा दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन सुबह फिर से ब्रिजेश भैया दूध देने के लिए आए। दूध लेकर के पूजा फिर से सोने के लिए चली गई, लेकिन आज उनके लिए दरवाजा खोलने के वक्त से ही ये पूरा घर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भर गया था। आज जब पूजा दूध लेकर के सोने के लिए जा रही थी तो वहां जाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर हाथ रख करके सो गया। उसे बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रही थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या है ना कि पूजा को कुछ समय पहले स्लीप पैरालिसिस होता था और लगभग यही सारी चीजें उसके साथ होती थी, तो पूजा को लगा कि वो सब कुछ फिर से शुरू हो गया। लेकिन जो चीज शुरू हुई थी और जो आगे होने वाला था, उसके बारे में पूजा सोच भी नहीं सकती थी। इस दिन भी जब काम वाली दीदी ने इस घर की डोरबेल बजाई तो अचानक से पूजा के ऊपर से वो भार गायब हो गया। पूजा खड़ी हुई और जब तक जाकर के उसने घर का दरवाजा खोला तो घर का माहौल एकदम नॉर्मल हो चुका था। अगेन, ना कोई नेगेटिविटी और ना ही कोई भारीपन। इनफैक्ट काम वाली दीदी को भी कभी इस घर के अंदर कुछ नेगेटिव महसूस नहीं हुआ था। अब यह दिन भी जैसे तैसे ऑफिस में बीत गया और शाम में पूजा वापस से अपने घर पर आ गई। पूरी रात लगभग पूजा अपने घर में एकदम अकेली होती थी और रात में भी कभी उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। अब अगले दिन की सुबह हुई और फिर से ब्रिजेश भैया दूध देने के लिए आए और दरवाजा खोलते ही पूजा का घर फिर से नेगेटिविटी से भर गया। आज जब पूजा फिर से सोने के लिए गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अपनी बॉडी उसके ऊपर ला करके रख दी हो, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। पूजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी पूरी बॉडी पर एक अजीब सी छुअन महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे फिजिकली हैरेस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। पूजा डर गई, उसकी आंखें खुल गई
उसके मन में हनुमान चालीसा चल रही थी और वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद करती रही, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन इतने में ही जैसे ही काम वाली दीदी ने डोरबेल बजाई, वो जो कोई भी था, जिस किसी ने भी पूजा को दबा रखा था, वो अचानक से वहां से गायब हो गया और पूजा एकदम नॉर्मल हो गई। इनफैक्ट पूजा को अपने ऊपर से एक भार हटता हुआ महसूस हुआ। वो जल्दी से खड़ी हुई और उसने जाकर के दरवाजा खोला। कामवाली ने जैसे ही उसे देखा तो तुरंत पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? लेकिन सामने से पूजा ने कुछ भी नहीं बताया। इस कहानी में जगह जगह पर आपको ऐसा लगता रहेगा कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस का केस है, लेकिन मेरे साथ बने रहना, आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि ये स्लीप पैरालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं था। अब पूजा के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि उसने किसी चीज की प्रेजेंस को महसूस किया हो। इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली के साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि उन्होंने किसी एंटिटी तक को देख लिया है। उनके झांसी वाले घर में तो लगभग हर इंसान को किसी ना किसी तरीके से किसी की प्रेजेंस महसूस हुई है। बहुत सारे लोगों ने अजीब अजीब एंटिटीज को देखा है। फिर फाइनली उन्होंने वो घर किलवाया, तब जाकर के ये सारी चीजें ठीक हुई। ये सब बताने का रीजन ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूजा के लिए छोटी मोटी प्रेजेंस को फील करना या फिर ऐसा कुछ होना बहुत ज्यादा नॉर्मल बात थी और इस चीज पर उसका बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना बनता नहीं था। खैर, अब काम वाली दीदी काम करके वापस चली गई और पूजा अपने ऑफिस के लिए चली गई। और शाम में जब वो वापस घर पर लौटी तो घर का माहौल फिर से एकदम नॉर्मल था। अभी तक पूजा को ये समझ में नहीं आया था कि ये सारी चीजें कैसे ट्रिगर होती हैं और कब होना शुरू होती हैं। अब ये रोज का हो गया था। सुबह सुबह ब्रिजेश भैया दूध देने के लिए आते, पूरा घर नेगेटिविटी से भर जाता और जब पूजा सोने के लिए जाती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके ऊपर आकर के लेट गया है, किसी ने उसके पीछे से हाथ पकड़ लिए हैं और कोई उसे फिजिकली हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। पूजा का खुद का कहना है कि मुझे ऐसा फील होता था कि ये जो कोई भी एंटिटी है वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। वो मुझे अजीब तरीके से टच करती है और फिर जैसे ही मेरा फोन बजता है या फिर गेट पर कोई नॉक होता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। इसी बीच में कोविड के रूल्स में कुछ सख्ती आई और फिर अगले 4 दिन के लिए पूजा के बैंक की छुट्टी पड़ गई। इन्हीं 4 दिनों में ब्रिजेश भैया ने भी कह दिया था कि मैं अगले 4 दिन के लिए दूध देने के लिए नहीं आ पाऊंगा। और इसी समय में काम वाली ने भी कह दिया था कि मैम, बिल्डिंग के अंदर एक केस आ गया है तो 4 दिन तक मैं भी काम पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन ब्रिजेश भैया जब लास्ट दिन दूध देने के लिए आए थे तो उनके साथ आई हुई वो नेगेटिविटी अगले 4 दिन के लिए पूजा के घर पर रह गई थी। पहले तो सुबह का सिर्फ 1-1.5 घंटा था जब पूजा को ये सब चीजें महसूस होती थी, लेकिन अब पूजा के घर 24 घंटे नेगेटिविटी रहने लगी थी। इस सारे दिन के अंदर कभी भी पूजा कहीं भी बैठी होती, कहीं भी लेटी होती तो उसे अचानक से ऐसा लगता जैसे किसी ने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए और जब तक कोई कॉल मैसेज नहीं आता, कोई गेट पर नॉक नहीं आता तो वो उसी तरह से वहां पर तड़पती रहती, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रहती। इन्हीं 4 दिनों के बीच में पूजा को उस एंटिटी का असली रूप भी दिखाई दिया। एक दिन की बात है जब पूजा के उसने पीछे से हाथ पकड़ लिए थे। पूजा छटपटा रही थी, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, हाथ पैर चला रही थी। तभी अचानक से उसे अपने हाथ पर किसी का टच महसूस हुआ और वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। पूजा ने बताया कि उसने जिस किसी को भी टच किया था उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे बाल थे। उसका शरीर बहुत ज्यादा मोटा था और उसकी स्किन ऐसी लग रही थी जैसे गल गई हो, बुरी तरह से जली हुई स्किन हो। अब पूजा को किसी तरह से इस घर से निकलना था, लेकिन कोविड के चलते और अपनी जॉब के चलते वो इस घर से कहीं जा नहीं पा रही थी और एक तरह से वो इस एंटिटी के साथ इस घर के अंदर ट्रैप हो गई थी। पूजा को लग रहा था कि किसी तरह से ये 4 दिन गुजारने हैं, जिसके बाद एटलीस्ट काम वाली दीदी आना शुरू कर देंगी, दूध वाला आना शुरू कर देगा या फिर किसी तरीके से वो अपने घर से किसी को बुला लेगी अपने साथ रहने के लिए। पूजा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ अब 24 घंटे लगभग जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम वीडियो कॉल पर रहने लगी थी। और इसी टाइम पे उस दोस्त ने भी वीडियो कॉल पे सब कुछ विटनेस किया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जब वो पूजा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो पूजा के एक हाथ में फोन है और उसका दूसरा हाथ जो कि पीछे इस तरह से रखा हुआ था वो किसी ने पकड़ लिया था और पूजा बहुत बुरी तरह से उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो दोस्त भी इतना ज्यादा डर गया था पूजा को देख करके कि उसने वीडियो कॉल पर ही हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी और जैसे जैसे उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो हनुमान चालीसा पूरी हुई, तब जाकर के कहीं पूजा नॉर्मल हो पाई। किसी तरह से पूजा ने ये 4 दिन इस घर में बिताए। पूजा को बहुत बार अपने घर के अंदर एक अजीब सा काला साया दिखाई दिया जिसकी पूरी स्किन गली हुई होती थी। बहुत बार उसकी बालकनी में उसे कोई इधर से उधर जाता हुआ दिखाई दिया और उसके घर में हर समय अब डर का माहौल रहने लगा था।
ये 4 दिन किसी तरह से बीत गए और पूजा ने फिर से बैंक जाना शुरू किया। काम वाली दीदी ने भी फिर से आना शुरू कर दिया और दूध वाले भैया भी इस बार से दूध देने आने लगे। लेकिन इस बार जब दूध वाले भैया दूध दे करके वापस जा रहे थे तो हर बार की तरह पूजा को वो नेगेटिविटी वापस जाती हुई महसूस नहीं हुई। अब पूजा ने ऑफिस पहुंच करके अपनी मदर को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। पूजा की मदर भी झांसी में रहती थी और वो एक गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह से छुट्टी ली और ये सब कुछ सुन करके तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंची। अब उसकी मदर यहाँ पर आई तो उसकी मदद करने के लिए थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी जो एक्सपीरियंस होने वाला था वो उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। पहले दिन जब पूजा की मदर घर में आई तो उन्होंने आते ही कुछ पूजा पाठ वगैरह किए, कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण किए और उसके बाद एक हद तक चीजें नॉर्मल हो गई। अब पूजा को सुबह जल्दी उठना नहीं था, दूध भी उसकी मदर ले रही थी, तो पूजा के साथ कुछ बहुत ज्यादा चीजें हो नहीं रही थी। लेकिन वो एंटिटी जो अब पूजा के साथ कुछ भी नहीं कर पा रही थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसी रात जब पूजा की मदर सो रही थी तो अचानक से उस एंटिटी ने उनका बेड हवा में उठा दिया और वो बहुत जोर से नीचे गिरी। वो अपनी आंखों से अपने बेड को आधा हवा में झूलता हुआ देख रही थी और यह देख करके उनका गला बुरी तरह से सूख गया था। अब उन्होंने किसी तरह से यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू किया, अपने ईश्वर को याद करना शुरू किया, चालीसा पढ़नी शुरू की और फिर कहीं जाकर के उनके सामने ही वो बेड फिर से नीचे गिर गया। यहाँ पर पूजा ने अपनी मदर को उस दिन सारी बात बताई कि कब से वो एंटिटी आना शुरू हुई, किस तरह से वो उसे टच करता है और क्या क्या उससे फील होता है। यहाँ पर उसकी मदर ने उसे बताया कि बेटा ये जो कोई भी एंटिटी है वो एक जिन है और ये उसी दूध या फिर दूध वाले के साथ आता है और उसी के साथ ही वापस चला जाता है। अब 4 दिन के लिए वो दूध वाला आया नहीं, या फिर वो लास्ट टाइम जब आया था तब वो शायद एनर्जी यहीं पर छोड़ गया हो या वो एनर्जी यहीं पर रह गई हो। आंटी ने उस दिन पूरे घर के अंदर वभूत छिड़की, पूजा पाठ किया और कुछ और भी चीजें की। उसके बाद उन्होंने पूजा से कहा कि उस दूध वाले को फोन करके सबसे पहले मना कर दे कि कल से दूध देने के लिए नहीं आना है, ताकि वो नेगेटिव चीज वापस से उसके साथ नहीं आ जाए। फाइनली ये सब कुछ होने के बाद उन्हें वो जिन वाली चीज से राहत मिली। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में इतनी आसानी से चीजें नॉर्मल नहीं होती। ये सब कुछ होते हुए कुछ दिन बीते ही थे कि एक चीज और शुरू हुई। पूजा को एक सपना आने लगा। उसका कहना है कि जाने कितने दिन तक एक चुड़ैल मेरी छोटी बहन का रूप लेकर के मेरे पास आती, मुझे फोर्स करके ले जाती बैल्कनी तक और कहती कि दीदी यहाँ से कूद जाते हैं। लेकिन मैं अपने आप पर किसी तरह से कंट्रोल करती, वहां से नहीं कूदती। लेकिन शायद कभी उसकी बातों में आकर के अगर मैं वहां से कूद जाती तो शायद मैं अपनी नींद से कभी भी नहीं उठ पाती। अब पूजा को समझ में आ गया था कि इस घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी आ गई है और अगर कोई चीजें नेगेटिव आना घर में शुरू हो जाएं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएं तो आसानी से जाने का नाम नहीं लेती। जैसे जैसे कोविड का पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, चीजें नॉर्मल हुई, तो पूजा ने अपना ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ चीजें करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना शुरू किया, कुछ सोर्स लगवाने शुरू किए और फिर फाइनली अपना ट्रांसफर करवा करके वो इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी दूर चली गई। इस फ्लैट को छोड़ करके पूजा को लग रहा था कि शायद बला टल गई, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको पूरी तरह से कभी छोड़ती नहीं है, वो बस आपके अकेले होने का इंतजार करती है। इसके बाद कुछ साल तक कुछ नहीं हुआ और फिर 2024 की एक शाम में पूजा अपने झांसी वाले घर के अंदर आराम से लेटी हुई थी और उससे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई आया है और आकर के उसके एकदम ऊपर लेट गया है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। पूजा यहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा डर गई, यहाँ पर छटपटाने लगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आ रही थी। पूजा ने हाथ पैर चलाए, मनी मन में हनुमान चालीसा पढ़ी और किसी तरह से वो अपने आप को बचाने में कामयाब हुई। अपने बेड से खड़ी हुई तो इतने में ही किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा मार दिया। अपने वृंदावन वाले फ्लैट की तरह ही यहाँ पर उसका बेड फिर से किसी ने हवा में उठा दिया और वो अपनी आंखों के सामने फिर से अपने पलंग को आधा हवा में झूलता हुआ देख रही थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ पूजा ही नहीं, उनके घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ अजीब से एक्सपीरियंसेस हुए। इनफैक्ट 2017 में उनकी मदर ने ये घर किलवाया था जिसमें वो रहते हैं। उससे पहले तो यहाँ पर रैंडमली किसी को कुछ भी दिख जाता था। इनका घर ही नहीं बल्कि इनकी कॉलोनी में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर लोगों को दूर जाती हुई कुछ एंटिटीज दिख जाती थी, जिनके कुंडली के जो गण मैच करते हैं भूत प्रेतों से, उनको चीजें दिखाई दे देती थी। अब पूरे मोहल्ले की बात बताना तो शायद इस कहानी के साथ रेलेवेंस नहीं रखता, लेकिन पूजा के घर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पूजा का भाई दीपक एक बार आधी रात के समय अपने घर में अकेला था और वो लगभग सो ही गया था या सोने की कोशिश कर रहा था फोन चलाता हुआ। अचानक से उसके लेटे लेटे ही नीचे से कूलर के अपने आप चल जाने की आवाज आई। दीपक बहुत ज्यादा डर गया। वो खड़ा हुआ और घर के पीछे वाले एरिया में चला गया।
जैसे ही दीपक वहां पर गया तो उसके जस्ट पीछे से एक औरत निकली जो पायल की आवाज छन छन करती हुई उसके पीछे से गुजर गई। दीपक यहाँ पर और ज्यादा डर गया। दीपक खड़ा हुआ और तुरंत घर से बाहर भाग गया। इस समय रात के करीब 3 से 3:30 बज रहे थे। जब दीपक बाहर निकला और उसने घर के बाहर की तरफ देखा तो दूर एक आदमी हैंडपंप से पानी भर रहा था। दीपक को लगा कि यार इतनी रात में कोई आदमी पानी क्यों भर रहा है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसके घर में पानी चला गया होगा या फिर कम होगा इसलिए भरने आया होगा, तो उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। दीपक का ध्यान 5 सेकंड के लिए थोड़ा इधर उधर हुआ होगा और उसने जब वापस से उस जगह पर देखा तो आदमी वहां से गायब हो गया था। दीपक यहाँ पर बुरी तरह से डर गया। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाए, किस जगह पर जाए, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई चीज उसे दिखाई दे रही है। दीपक तुरंत अपने घर के अंदर गया और चुपचाप अपनी छत की ओर भाग गया जो कि ऊपर से पूरी खुली थी। जब तक रोशनी नहीं हुई दीपक वापस लौट करके अपने घर में नीचे नहीं आया। हालांकि इनकी फैमिली के साथ इतने सारे किस्से हुए हैं, इनका खुद का झांसी वाला घर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कहते हैं कि उसमें खजाना है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर तो एक पूरा पॉडकास्ट बनाया जा सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं उसके ऊपर एक पॉडकास्ट या फिर एक पूरी वीडियो लेकर के भी आऊंगा। हालांकि इनकी फैमिली के साथ ये चीजें अभी भी होती जा रही हैं। पूजा अभी भी भूत प्रेतों से वल्नरेबल है। उसके साथ और बहुत सारी चीजें हुई हैं जो शायद मैं एक वीडियो में आपको बता भी ना पाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली की कहानी, पूरा घर और सब कुछ मैं लेकर के आऊं तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।